चरण कमल पर अरबों खरबों प्रणाम। महाराज जी के चरण कमल पर अरबों खरबों प्रणाम। सभी सत्संगी गुरु भाई बहन नर नारियल अच्छे बच्चे सबको सादर जय गुरु। देखिए प्रेमियों, हमारे शरीर से 3 अंग है जो अच्छा भी है बुरा भी है। हमारा शरीर में, आपका भी शरीर में वो 3 अंग क्या है? आँख, कान, मुंह। इन तीनों से आप सबको दिल जीत सकते हैं और ये तीनों से आप सबको दुश्मन भी हो सकते हैं। यही 3 गो, आँख, कान, मुंह। सबसे ज्यादा पाप होता है आँख से, सबसे ज्यादा पाप। आँख देख लिया अच्छा चीज, आपके अंदर बुरा ख्याल आ गया और वो यहाँ पर आदेश दे देगा। हेड ऑफिस तो ये है, यहाँ पर आदेश दे देगा कि तुम ये गलत काम कर रहे हो। बस, और जैसा ही ऑर्डर दे दिया आपको ये सारे अंग काम करने लगेगा शरीर का। तो सबसे ज्यादा पाप होता है आंख से, सबसे ज्यादा। दूसरा कान से। आपको पता नहीं है फलाना आदमी के बारे में, आप कभी देखा भी नहीं, और अगर देखा भी है तो कभी बातचीत नहीं हुआ, लेकिन कोई आपको कान में जाकर बोल दिया, दादा ऐसा बोल दिया, आपका हो गया मन खराब। और जैसा ही कान में सुना, हेड ऑफिस ऑर्डर दे दिया कि इसके लिए कुछ करो तुम, अब पूरा अंग आपको काम करने लगेगा। कैसे उसको परास्त किया, रोग हो गया। और 3 गो क्या है? मुंह। दुनिया में हर चीज का कीमत लगता है, लेकिन वाणी का ये कोई दाम नहीं देगा। इसलिए वाणी ऐसे बोलिए कि आपका ऊपर लोगों को प्रभाव करे कि नहीं अच्छा बोलते, अच्छा भी है। किसी को बुरा कहना किसी से होता है, और जैसा ही इससे बोल दिया वो क्या होता है? ये हवा में तैरने लगता है। ये हवा है। जैसा आपको दिल्ली में न्यूज पढ़ रहा है, न्यूज रूम में न्यूज हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए जी न्यूज, वहां का जो एडिटर है वो न्यूज पढ़ रहा है दिल्ली में, लेकिन आपको यहाँ पर घर में दिखाई दे रहा है। समझ गए? तो कैसे होता है? सैटेलाइट के माध्यम से होता है। ये मोबाइल से जो फोन आता है, रेडियो में गाना आता है, टीवी में फिल्म आता है, सब सैटेलाइट। इसीलिए तो सरकार क्या करता है, सब देश सैटेलाइट लगाता है और ऊपर में उड़ता है, ऊपर में आपको दिखाई नहीं देगा, ऊपर में, सबसे ऊपर में, और वो पूरा आपको कैच करता है। आपका रेडियो, आपका टीवी, आपका मोबाइल, बात होता है। बोलो जाएगा। तो ऐसा ही आप जैसा ही किसी को बोल दिए कटु बात या अच्छा बात, वो हवा में तैरने लगेगा। और जब उसका समय पूरा हो जाएगा तो फिर जिसके लिए आप बोले वो आपको गाली देने लगेगा, और इंटरेस्ट के साथ, तो मन आपकी खराब हो जाएगा। ये मुंह से भी हो जाता है पाप, कान से भी हो जाता है पाप, और आंख से सबसे ज्यादा पाप। ये 3 गो को संभाल के अगर जो रखते हैं वो बाद में महात्मा बन जाते हैं। उसकी फोटो लगा करके पूजा करते हैं लोग, क्योंकि ये तीनों को कंट्रोल कर लिया। और जैसा ही ये तीनों को कंट्रोल हो जाएगा, अंदर का आपका जो भी इंद्रिय है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ये कंट्रोल करने का क्षमता कौन रखते हैं? जो गुरु आपको नाम देते हैं वो नाम रखते हैं, उसके अलावा नहीं हो सकता।
वो नाम जब तक आप नहीं सुनेंगे और नाम का जब तक साधना नहीं करेंगे तो आंख आपको कंट्रोल नहीं हो सकता, कान आपका कंट्रोल नहीं हो सकता, मुंह आपका कंट्रोल नहीं हो सकता। जैसा ही आप साधन भजन करने लगेंगे, सच्चा सत्संग हो जाएंगे, सच्चा सत्संग में आने लगेंगे, प्रेम के साथ सत्संग में आने लगेंगे, तो आपका ये जब भजन बनने लगेगा, गुरु की दया होने लगेगा, तो बुरी नजर आपका नहीं जाएगा, उधर आपका आंख नहीं जाएगा। कोई बोलने के लिए आया तो आप तुरंत बोल रहे हैं और बोले छोड़ देंगे, उसका कर्म नहीं जाएगा। और जैसा ही आपको ये भजन बनने लगेगा, भजन में साधना में आप जुट जाएंगे, तो आपका बोली भी जो है आपको नॉर्मल हो जाएगा, सीधा साधा हो जाएगा। ये तीनों चीज चाहिए, और ये तीन चीज से ही पाप होता है। ये तीनों चीज कंट्रोल हो गया, आपकी भजन भी बनने लगे और गुरु की दया भी होने लगे। इसलिए अगर गुरु की भक्ति करना है, गुरु की आपको अगर शरण में जाना है, गुरु की आपको जो है नजदीक में जाना है, सारे खेल तो यहाँ पर है, बाहर कुछ नहीं। ये जितनी आप देखते हो, ये आंख दोनों से ये कुछ नहीं है, मिट्टी है। आंख बंद करो तो ये सब दिखाई देगा, आंख बंद करो तो ये सब मिट्टी हो जाता है। ऐसे हो जाता है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता, और जब तक आंख खोल के रख रहे हो तो लगता है ये मेरा है। इसलिए जो है सत्संग बहुत जरूरी है, और गुरु से प्रेम बहुत जरूरी है। गुरु से प्रेम करना उतना सीधा बात नहीं है। लोग बोलते हैं हम गुरु को मानते हैं बहुत। कैसे मानते हो भैया? नहीं, अभी महाराज जी आ रहे हैं ना, उसको 10,000 रुपये दे देंगे। महाराज जी या गुरु महाराज, कोई भी संत महात्मा, वो पैसा का भूखा नहीं रहता है, वो किसी का होते ही नहीं है। वो ना आपका है ना मेरा है। गुरु महाराज ने कहा था ना कि हमारे अगल बगल में जो भी घूमते हैं उन लोगों को तुम मत समझना कि महात्मा है। गुरु महाराज साफ सब कहते, भरे मंच पर लाखों लोगों के सामने। दो तरह के लोग होते हैं महात्मा के पास। एक तरह के लोग होते हैं जो मान सम्मान का बहुत लोभी होता है और फोटो खिंचवाने में आगे रहता है, मेरा ऑल इंडिया में फोटो छप जाए, बोले जय गुरुदेव। और एक तरह के लोग होते हैं जो गुरु के पास जाते हैं खाली भक्ति करने के लिए, जो आदेश दिया सेवा कर लिया, तो रोटी खा लिया, गुरु को आश्रम में काम कर लिया। ये दो किस्म के होते हैं। अधिकतर लोग क्या होते हैं, 99.9% वो मान सम्मान का लोभी होते हैं कि बाबा जी हमको बहुत मानते, महाराज जी हमको बहुत मानते। लेकिन गुरु महाराज ने एक बार कहा था, हमने सुना कि बहुत दूर में जंगल में जो रहता है, जो सुमिरन ध्यान भजन करता है, हम उसके होते हैं। हमारे अगल बगल में जो घूमते हैं, वो अगर अगल बगल में घूमते और हमको नहीं पहचाना, सुमिरन भजन ध्यान भजन नहीं करना और आश्रम का रोटी तोड़ना, ऐसा बोलते हैं। आश्रम में रहना उतना सीधा बात नहीं है। आश्रम में अगर आप घर पे हो, संसार में हो, तो मान लो आप भजन 10 मिनट कर लिया, गुरु मंजूर करते हैं। लेकिन आश्रम में रह करके आप रोटी तोड़ेगा और सुमिरन ध्यान भजन नहीं करेगा और 5-10 मिनट में उड़ जाएगा, गुरु का मंजूर नहीं है। क्यों? क्यों आए हो तुम साधन भजन करने के लिए, आए हो तुम गुरु की सेवा करने के लिए। रामकृष्ण परमहंस के पास एक आदमी गया और बोला कि हम आपका आश्रम में रहना चाहते हैं, आपका पास रहना चाहते हैं। बोले देखो बाबू, समझो टिक नहीं पाओगे, आश्रम में टिकना मुश्किल है, यहाँ टिक नहीं पाओगे, हमारे साथ रह नहीं सकते। नहीं रह जाएंगे, रह जाएंगे। बोले कब से रहना चाहते हो? आप जब आदेश दे, अभी से रहे।
अभी से रह जाओ। तो बोले घर में कुछ काम है तो समटा करके काल आते हैं, तो समेट करके काल आते हैं। हो गया ना, बस हो गया ना। एक तरफ बोल रहे थे आपके पास रहना चाहते हैं और दूसरे तरफ बोल रहा है कि हम समेट करके आते हैं। क्या चाहते हो? बोले काल हमको समय दीजिए, परसों से आ जाएंगे। ठीक है चलिए, चले गए। परसों ठीक समय में आ गया, पूरा एकदम 2 बैग भर्ती, उसमें चादर, कॉफी, सुबह सुबह कॉफी पीना है, चाय पीना है, सब चीज लेकर के आया। किसी किसी का मिक्सचर उक्चर का भी शौक होता है, वो भी 2 पैकेट लेके आ गया। भाई आश्रम में रहोगे तो तुम भोग में रह रहे हो कि साधन करने के लिए? वो भी लेके आ गया अपना। बोला आ गए? बोला हाँ। बोले रहो। अब रहने लगे, धीरे धीरे भजन बनने लगे, साधन बनने लगे। बहुत दिन बाद गुरु की दया होने लगा। तो एक दिन अहंकार हो गया और बोला कि महाराज हमको अब खाना अच्छा नहीं लगता है। तो क्या क्या हो गया? बोले नहीं, आप मुझसे जो है हमको थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, रात में नींद भी नहीं आता है। बोले अच्छा। बोले ये तुम्हारा भक्ति का निशानी है, लगे रहो। इसके बाद जो है इनका आदत बदल गया। तो दूसरा एक आदमी आया आश्रम का, तो बोले रामकृष्ण परमहंस को कि हुजूर वो पूरा चेंज हो गया, पूरा चेंज हो गया। तो रामकृष्ण परमहंस क्या उत्तर देते हैं? बोले चेंज हो गया, बदल गया, तो उसमें बहादुरी की क्या बात? तो आया है बदलने के लिए, तो बहादुरी की तो कोई बात है ना। ऐसा ही हम लोग आए हैं बदलने के लिए, दूसरे को बदलाने के लिए नहीं आए हैं, अपने आप को बदलने के लिए। इसमें बहादुरी का क्या बात है? आए हैं तो इसके लिए, इसमें बहादुरी का कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब यह है, ये सारे आपको होगा, सत्संग में होगा। जिनका सत्संग छूट गया, किसे छूट जाता है उसको भी मालूम नहीं चलता, छूट जाएगा। और धीरे 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 ऐसा छूट जाएगा कि संसार के सत्संग के प्रति वो विरक्त होने लगेगा, जाके कुछ फायदा नहीं, ऐसा होता है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी होता है। और सत्संग में आकर के एक ही चीज मालिक से प्रार्थना करो कि आपका याद रहे 24 घंटे, आपके लिए व्याकुलता हो। आप किस तरह से आंसू गिराते हैं और किस तरह से आप सुनते हैं और किस तरह से आप भजन करते हैं, किस भाव से आप सेवा देते हैं, किस भाव से सेवा करते हैं, वो सब देखते हैं, सब देखते हैं। अगर वो सब नहीं देखे तो आपको संभाल कौन करेगा? इनका अगर तीसरा नेत्र नहीं खुला तो आपको देखेगा कौन? ये अगर सतलोक नहीं पहुंचे तो आपको पहुंचाएगा कौन? इसलिए गुरु परिपूर्ण होना चाहिए, सदगुरु होना चाहिए, तब आपकी जिंदगी में वो बदल सकते हैं। नहीं तो जो गुरु आपने आपको नहीं बदला तो आपको कैसे बदलेगा? परसों एक जगह में यूट्यूब में देख रहे थे, बोलो जय गुरु। माने कोई गुरु है तो वो नाम का ही बख्शिश करते हैं, नाम का ही वो सत्संग करते हैं। तो एक चेला उनको लिखा है कि हमारे दिन भर रात भर झिंगुर का आवाज आता है, जो गुरु महाराज आपको बताया भजन के समय आता है। तो झिंगुर का बहुत आवाज आता है, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बोले साधन भजन में लगे रहो। और बोला कि जो वो इतना आवाज हो रहा है कि आप हम चाहते हैं वो बंद हो जाए, हम चाहते हैं वो बंद हो जाए आवाज, क्योंकि मेरा सर पकड़ लिया है।
और हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा कि जब आवाज आता है तो थोड़ा दिन माथा दर्द करेगा, सर पकड़ लेगा, धीरे धीरे सदगुरु जब होगा तो ठीक कर देगा। लेकिन ये क्या सलाह दे रहा है कि आप एक बार कान को दिखा लीजिए डॉक्टर के पास, समझिए ऐसा गुरु है। क्योंकि आवाज तो आते रहता है ना, ये दोनों आंखों के बीच में आत्मा है, आत्मा का कान है, उसमें 24 घंटा आवाज आ रहा है। आप भी सुन सकते हो भाई, आप भी सुन सकते हो। जोर हाथ कर रहे हैं आपको, भजन में जोर दीजिए तो सुनाई देगा। रात दिन सोते उठते खाते बैठते जहां रहोगे, कितने भी नौकरी चौक में चेक पोस्ट में खड़ा रहो, कितने भी गाड़ी घोड़ा इधर उधर जाते रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो आवाज हमेशा 24 घंटा बजते रहता है, आप उसको सुनते रहो। और जैसा ही सुनोगे धीरे धीरे आंख भी बंद हो जाता है, क्योंकि इसमें नशा है, आंख बंद हो जाएगा। तो गुरु से ये मांगना चाहिए कि हमारा जो है ऐसा पोजीशन आ जाए, ऐसा भाव हमको दीजिए। और गुरु को मालूम है कैसे क्या भाव है, क्या भाव से आप करते हैं साधन भजन। 5 लड़का मिलकर खेल रहा था एक जगह, घर के बगल में एक मैदान है, उसमें खेल रहा था। बोलो जय गुरुदेव। उसी में एक लड़का जो है रोते रोते उसका घर में आया और माँ घर के अंदर काम कर रहे थे, दरवाजा लगा करके। तो वो बच्चा जोर जोर से रोते रोते आया, माँ मार दिया, माँ मार दिया, देखिए वो फलाना मार दिया। और इतना जोर से रोया कि माँ का भी जो है मन है, तो तुरंत दरवाजा खोल करके आया, गोदी में ले लिया। कौन मारा बाबू? ये मारा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, वो तुम्हारा दोस्त है, फलाना ढकाना, चलो घर में मिठाई देते हैं। फ्रिज में रखा हुआ था, मिठाई उठा दिया, चुप हो गया। ये दूसरा दिन तीसरा दिन जब खेलने गया, चौथा दिन खेलने गया, 1 सप्ताह के बाद इसका मन में आया कि रोने से ही मिठाई मिलता है। आप मन में जो है वो सोच लिया, चलो आज थोड़ा सा नाटक कर ले। आप जो है रोते रोते फिर घर आया, माँ लेकिन दरवाजा नहीं खुला। देखिए माँ मार दिया, ये हो गया वो हो गया, माँ दरवाजा नहीं खुला। और बहुत जब पीटने लगा दरवाजा रोते रोते, तो इतना बड़ा डंडा लेकर के माँ निकला। क्या हुआ रे? देखिए मार दिया। वो कहाँ मार दिया? बोले यहाँ, चलो देखते हैं। बोले कोई नहीं मारा, अपने आप मिठाई खाने के लिए। अच्छी ऐसा क्या? तो गुरु भी ऐसे ही समझते हैं आपकी दिल की बात है, कि आप दुख के लिए रोते हैं, कि बच्चे के लिए रो रहे हैं, कि बीमारी के लिए रो रहे हैं, कि संपत्ति के लिए रो रहे हैं, कि बरकत के लिए रो रहे हैं। ये गुरु भी देखते हैं, ये गुरु भी देखते हैं कि किसके लिए आप रो रहे हो। आपकी भाव को वो परखता है 24 घंटा। यहाँ जितना मन को अंतर्मुखी करेंगे, बोलो जय गुरुदेव। अंतर्मुखी जितना मन को करेंगे, बाहर से मन को समट करके जितना अंतर में लाएंगे, उतना आपको आवाज स्पष्ट सुनाई देगा, दिखाई देगा, गुरु की भक्ति होगा। और मन को जब तक बाहर मुखी करेंगे, अंतर्मुखी नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। इसी की साधना है संत मतलब, मन को समट करके एक जगह में लाना, इसी के लिए तो साधना है। मन हिलता रहेगा, मन छटपटाते रहेगा, मन इधर उधर करते रहेगा, तो साधन भजन नहीं बन सकता है। इसीलिए ये जिंदगी थोड़े दिन के लिए मिला है, कुछ कर लीजिए। कितने कम उम्र के लोग आ रहे हैं, कितना कम उम्र के लोग जा रहे हैं। समय होने से पहले चल जा रहे हैं। पैसे वाले जा रहे हैं, गाड़ी वाले जा रहे हैं, घर वाले जा रहे हैं, रुतबा वाले जा रहे हैं, कितना कितना सब जा रहे हैं, लेकिन जाना तो है। इसलिए कहते हैं, बोलिए जय गुरुदेव। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग
जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ मतलब बुढ़ापा आ गया, तब सोच रहे हैं कि आप जिएंगे हम नया करके। बुढ़ा गया, बाबा जय गुरुदेव चारी तरफ बोला कि भाई सत्संग में लग जाओ, नाम ले लो। महाराज जी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, सब कोई बोल रहा है। लेकिन 80 साल तक वो बुढ़ा और बुढ़ी बोलते रहा कि अभी मेरा समय नहीं हुआ। जब समय होगा तो सत्संग में जाएंगे। अभी साधन भजन का समय नहीं हुआ, अभी तो हमको ऐश मौज करने का समय है। लेकिन जब 80 साल हो गया तब भी यह हालत है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई सम्मा तो महफिल में रंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। चिता में जब जलने लगा तब रंग आने लगा लोगों को, ये तो जिंदगी बेकार है। उसके पहले कुछ नहीं सोचता। यहाँ आप लोग बैठे हो, हम भी बैठे, मन में आता ही नहीं कि मरेंगे। मन में आता ही नहीं, पता नहीं माया का इतना रूप है, इतना रंग है। बोलो जय गुरु। माया का इतना रूप और इतना रंग, पल पल में आपको धोखा दे देगा, पल पल में आपको उसमें लगा देगा। इससे गुरु ही आपको कुछ कर सकता है। कोई माइका लाल दुनिया में है नहीं कि आपको बदल दे, गुरु ही कर सकता है। गाड़ी निकल गई तो बोले, गाड़ी जब निकाल गई, अब मान लीजिए स्टेशन में गाड़ी निकल गया, तब आप दौड़ के बैग लेकर के जा रहे हैं। गाड़ी सिल्ली तक पहुंच गया, ऐसा कुछ है, फिर घर जाओ। इसीलिए लिखा बोल रहे हैं कि गाड़ी निकल गई तो घर चला मुसाफिर। ट्रेन छूट गया तो फिर घर मुसाफिर चलने लगा कि ट्रेन छूट गया। ऐसा ही परमाई छूट रहा है, ये जिंदगी छूट रहा है डेली, लेकिन खबर नहीं है, बेखबर बेखबर। जानवर का 3 काम होता है। बोलो जय गुरुदेव। जानवर का 3 काम है, पशु पक्षी का भी 3 काम है। क्या क्या मालूम है आपको? खाना, पैदा करना और सोना, 3 काम होता है। मनुष्य जीव का ये 3 काम नहीं होता है। मनुष्य जीव का बहुत काम है। अब मनुष्य के नीचे में जितना जीव है, गाय भैंस बकरा बकरी कीट पतंग कुत्ता बिल्ली गाधा सुअर, इन लोगों को 3 काम होता है। सोना, खाना और वंश बढ़ाना। 3 काम तो है और कुछ नहीं। अब वही काम आ रहा आप और हम करने लगे तो जरा जोर से बताना है, आवाज निकालना। वही काम अगर आप हम करने लगे तो किसके बराबर है? जानवर। जोर से बोलो तो। जानवर के बराबर। तो ये 3 काम तो करना ही पड़ेगा आपको और हमको। लेकिन उसके अलावा भी कुछ काम है कि ऊपर से जो आए हैं इस मनुष्य शरीर रूपी मंदिर में, इससे निकाल करके भी अपना घर जाना, ये भी तो काम है। जानवर जैसा काम नहीं है हम लोगों का। हम लोग को अलग काम है। हम लोग को सोना भी चाहिए क्योंकि इंद्रियों को रेस्ट होना चाहिए, खाना भी चाहिए, नहीं तो भजन बनेगा नहीं, शरीर गिर जाएगा। और वंश भी बढ़ाना है, नहीं तो खेती बाड़ी कौन करेगा आपको, कौन आपको देखेगा, ये भी चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी चाहिए ना आपको और हमको, क्या? भगवान की भजन करना, सदगुरु पकड़ना है। इसलिए कहते हैं कि गाड़ी निकल गई, गाड़ी निकल गई, घर चला मुसाफिर, आखिर लौट करके वापिस बेरंग आया। जब लौट करके आया तो बेरंग आया।
कोई मकसद नहीं उसका। क्यों धरती पर आए, मेरा क्या काम है, कहाँ जाना है, कहाँ खाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ सोना है, किस चीज को खाना है, सदगुरु पर ये सब कुछ ख्याल नहीं। अपना अपना जो है जिंदगी एक जगह केंद्रित हो गया सब। ना देश के लिए सोचते, न समाज के लिए सोचते, न गुरु के बारे में सोचते हैं। बस अपने बाल बच्चा सुखी रहे, दुनिया जाए भान में। अपना घर में बरकत हो, दुनिया जाए भान में। महात्मा ऐसा नहीं करते, सच्चे सेवक ऐसा नहीं करते, सच्चे समाज सुधारक ऐसा काम नहीं करते। वो अपने जिंदगी को वो ढाल दिया है। लोग सोचते हैं कि सत्संग नहीं जाएंगे तो आज ये कमा लेंगे। तुम जरा उस दिन काम ना करके देखो तुम्हारा कमाई हो रहा है कि नहीं। हम तो बहुत देख लिया, हम तो कुछ नहीं करते लेकिन मेरा चलता है। कोई ना कुछ कर देगा भाई, ऊपर वाला कुछ ना कुछ ऊपर वाला आपको कर देता है, ऐसी बात नहीं है। लेट सवेर आपको पेट चला देगा, लेकिन आपका और मेरा काम क्या है कि सतगुरु के पास भी बैठना जाना। मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सिखाया। जब बुढ़ापा आया तब उसको मन जो है बहुत ज्यादा उतावला हो जाता है और वो सोचता है बुढ़ा आप तो ज्यादा दिन नहीं है, आप कुछ कर ले, तो उस समय कुछ करने का बाकी नहीं रहता। देखो ये नास धीरे धीरे जो है ना, इसमें खून चलना बंद हो जाएगा। अब ये हाथ कितना हम 1000 बार ऐसे कर गए, हो जाएगा। आप भी कर दीजिए 2000 बार, बच्चे लोग 4000 कर देंगे। लेकिन हमारा भी ऐसा एक समय आएगा जो हम 2 बार करेंगे तो मेरा हालत खराब होगा। तो ये भी तो जंग लग रहा है, ये भी जंग लग रहा है। आज सीधा चलते हैं, आप भी सीधा चलते हो, 50 किलो वजन लेकर के चलते हो। कोई फुचका बेचता है, वो ठेला लेकर के चलते, पूरा घरे लेके चलते हैं। हमारे गुरु भाई लोग कितना दिन चलोगे? 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसके बाद नहीं भैया, उसी के लिए तो अभी चलते बना के रख रहे हैं, बना के रख दे रहे हैं। कोई मना थोड़ी करता है गुरु महाराज, लेकिन सत्संग में भी आओ, दोनों काम करो। तो जो वो बना के रखोगे वो बरकत देगा, उस पैसा से लड़का भी संस्कार बनेगा। इसीलिए सारे काम छोड़ देना कोई बहादुरी की बात नहीं है। काम करने के साथ साथ भी सदगुरु को पकड़ के रखना, ये बहादुरी का बात है। दिन भर आप काम कीजिए, लेकिन रात को अगर सुमिरन ध्यान भजन करके सो गए तो गुरु आपको बहुत बरकत देगा, बहुत दया करेगा। वो जानते हैं ये फंस गया है, अब फंसाने वाला वही है और निकालने वाला वही है। और आपका मेरा दोस्त क्या है? हम लोग तो सतलोक में थे, अच्छे थे। कौन उनको बताया था कि यहाँ भेजने का, नरक में? कोई बताया था? लेकिन वो बोलते हैं कि मेरी मौज हुई। भाई गुरु महाराज आप दोबारा मौज मत करना, ऐसा मौज ऐसा ना। अच्छा करो तो गाली, बुरा करो तो मिलता ही नहीं। तो ये माया है, इतना रूप और रंग है कि इसमें लोग फंस जाते हैं। और फंसने के बाद निकालना मुश्किल है। निकालेगा कौन? सदगुरु निकालेगा। और निकालेगा कौन? सत्संग निकालेगा। इसलिए कहते हैं जब बूढ़े तन के हर एक ऊर्जा में जंग आया। अभी तो सीधा चलते हैं, 2 दिन के बाद ऐसे, तीसरा दिन के बाद जो है लाठी, ये लाठी भी छूट जाएगा, सीधा खटिया। ये तो भाई वास्तव सत्य है, लोग मानता नहीं है। और मान के भी लोग उसको स्वीकार नहीं करते कि खटिया एक दिन पकड़ना ही है। और उस समय जुबान बंद,
कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जो सूखा रूखा रोटी मिले बहुत दिया वो खा लीजिए, नहीं तो फिर बड़ी गंजन है। गुरु महाराज ने कहा था सास ससुर के लिए कहा था कि आपको अगर बुढ़ापा में सुख चाहिए तो बहू को खुश करके रखो। हमारे गुरु महाराज का हम सुने हैं शाकाहारी पत्रिका में, आप देख लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें तो जंग तो सबका लग रहा है धीरे धीरे। ये जो हमारे गुरु भाई लोग टेम्पो चलाते हैं, कभी कभी ग्रीसिंग करते हैं, इंडियन में ग्रीस दुखाते हैं ना, घुसाते हैं, बेयरिंग में ग्रीस देते हैं। तो ऊपर वाला भी तो ये ढांचा तैयार किया है, इसमें भी बेयरिंग, यहाँ भी बेयरिंग, यहाँ भी बेयरिंग, यहाँ भी बेयरिंग, कोमर में भी बेयरिंग। उसमें ऊपर वाला खुद जो है बाजार से ग्रीस लगाते नहीं है, ना आप लगाते ना इसका कोई कारीगर है, लेकिन ऑटोमेटिक वो ग्रीस अंदर में बनता है। और वो बोलता है ना डॉक्टर के पास जाओ कि डॉक्टर साहब मेरा ये घुटना नहीं चलता है, तो डॉक्टर साहब बोलता है उसमें जो है जो जेल बनता है, जेल लोशन जो बनता है वो सूख गया, तो इसमें बनता भी है सूखता भी है, इसलिए एक दिन सूख जाएगा। तो सूख जाएगा तो फायदा क्या होगा? उसके पहले सूखने से पहले भाई तुम अपना हरा भरा कर लो, तुम मत सुखाओ। और ये कहां से आएगा? सत्संग से, अंदर में सब कुछ अंदर में है। पूरा दुनिया का कायनात जितना है, ब्रह्मांड जितना है, सतलोक तक जितना आपको दृश्य दिखाई देगा आध्यात्मिक जगत में, वो सारे ये इसमें भंडार में पड़ा। ये भंडार खुल गया तो दरवाजा खुल गया, और दरवाजा खुल गया तो वो आसमान पर जो है एक बड़ा मैदान है, उसमें गुरु खड़ा है कि आ जाओ, आ जाइए। गुरु तो हम हमेशा आपको बुला रहा है, हमको बुला रहा है हमेशा, 24 घंटा आपके साथ है, 24 घंटा। इसलिए कहते हैं कि फुसरत के वक्त भी ना सुमिरन का वक्त निकला। जब फुर्सत रहा भोर में करेंगे, भोर में सो गया तो सुबह करेंगे, सुबह में काम नहीं हुआ तो नाश्ता करके करेंगे, नाश्ता के बाद जो खाना खा के करेंगे। अरे थोड़ा सा नींद आ रहा है, इसके बाद शाम हो गया, बच्चे लोग आ गए, इसके बाद शाम हो गया, खाना बनाना है, इसके बाद जो है रात को खाना खा के सो गए। फुर्सत तो था लेकिन उसमें वक्त नहीं निकाला। अब वही वक्त उसको धोखा दे दिया, समय धोखा दे दिया। सबसे बड़ा बलवान होता है समय, उससे बड़ा बलवान कुछ नहीं। समय बहुत बड़ा बलवान। समय में राजा हरिश्चंद्र को डोम बना दिया, डोम बना दिया। ऐसा समेत घाट में डोमगिरी किया, मुर्दा को जलाया, वो परीक्षा था। लेकिन कलयुग में अभी परीक्षा बंद कर दिया ऊपर वाला। नहीं तो आपको अगर भल्ला साहब जैसा परीक्षा लेता तो आप ये रास्ता छोड़ देते। भल्ला साहब का कहानी तो बहुत बार बताए, गुरु महाराज बताए। अगर भल्ला साहब जैसा आपको अगर ले लेता परीक्षा तो ये संगत आप छोड़ देते कि हमको नहीं चाहिए बाबा, वो रोटी मिल जाए बहुत। इतना कठिन कष्ट। बुल्ले शाह की भी वही कहानी था, शाहनाथ साहब की भी वही कहानी है, मीराबाई की भी वही कहानी है, बाबा जी की भी वही कहानी है। जितनी संत महात्मा आए सबका वही कहानी है इतना। लेकिन कलयुग में क्या कहा कि भाई 24 घंटा में तुम 2 घंटा हमें समय दो। किसको? गुरु को। इसी में काम बना देंगे, इसी में काम बना देंगे। इसलिए जब गुरु आपके साथ रहेगा तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बार परीक्षा हुआ, राजा इंद्र परीक्षा किया एक राजा का। इंद्रदेव जो है एक राजा का परीक्षा लिया, और एक देवता बोला कि आपका जो है ये राजा तो बहुत भक्त है,
इसका परीक्षा लीजिए कि आप भक्त गिरी करते हैं, आपको कितना मानते हैं। बोलो जय गुरुदेव। कितना मानता है जरा सा परीक्षा आप लीजिए। तो बोले कि क्या परीक्षा ले, ये बहुत मानता है। बोले एक बार ले तो देखिए। बोले कैसे? बोले आप कबूतर बन जाइए, हम गिदड़ बन जाए, गिद्ध बन जाए। हम आपको पीछा करेंगे और आप सीधा राजा का गोद में जाके गिरिए। राजा कैसे परीक्षा करता है देखते हैं। ऐसे आपका मतलब सहायता करता है वो हम देखते हैं। अच्छा चलो ठीक है। इंद्रदेव जो है कबूतर बन गया और एक देवता जो है गिद्ध बन गया और कबूतर उड़ने लगा और उसका पीछे पीछे चलने लगा। राजा जो बैठे हुए थे तो राजा का गोद में जाके कबूतर गिर गया। तो जैसे ही गिर गया उसको ठीक से अपना रखा। तो बोला हमको बचा लीजिए, देखिए हमको जो है मरने के लिए, खाने के लिए आया। बोले कौन? बोले देखिए आ गया। गिद्ध वहां पर था, बैठ गया। तो बोला कि भाई तुम इसको मारने के लिए आए? बोले मेरा खाना है, आप इसको खा लेंगे। तो बोले आप कैसा राजा है कि आप हमारे खाना को जो है आप अपना पास रखें, हमको दे दीजिए, नहीं तो आपको पाप चलेगा। तो राजा बोला इसको हम दे नहीं सकते, मेरा शरण में आ गया। तो बोले ये कैसा आपका राय है? बोले नहीं ये तो शरण में आ गया, इसके बदले तुम जो चाहो। बोले क्या चाहते हो? बोले आपका इधर का मांस हमको काट करके तराजू पे चढ़ाइए। तो ठीक है, इसकी रक्षा करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ये मेरा शरण में आया और आप कलयुग में किसी को शरण में दीजिए तो मजा देखिए, आप ही को खा जाएगा। ये सब कहानी नहीं है, ये सब सत्य कहानी है, कलयुग का ही है। तो इतना बड़ा जो है चाकू लेकर के आया हर्षा, इसके बाद जो है अपने से काट करके जो है तराजू पर चढ़ाया। तो पूरा चढ़ा दिया, मैंने कबूतर एक तरफ चला, कबूतर जो है एक तरफ दे दिया, इसका बराबर से हमको मांस चाहिए। ठीक है दे दे। इधर का मांस काट के दे दिया कबूतर को एक तरफ, मांस को एक तरफ। तो तराजू जो है फिर भी जो है कबूतर की तरफ भारी रहा। फिर इधर का मांस चढ़ा दिया, फिर पायर का मांस चढ़ा दिया, लेकिन कबूतर के इधर जो झुका रहा और वो देखता रहा। भगवान इंद्र भी जो है देख रहे थे क्योंकि वही रूप में आए थे। फिर राजा को बोला आप क्या करोगे? तो बोला हमारा जो है इतना देने के बाद भी नहीं आता, हम खुद बैठ जाते। तराजू में खुद बैठ गया, तब बराबर हो गया, मतलब समर्पण हो गया। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा। समर्पण बहुत बड़ा जरूरी है कि हम कुछ नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं कि मन में है गुरु के पास है। एक चेला था, बहुत उसका गाय था, तो वो गाय का जो है घी बनाते थे। अब वो घी बेचने के लिए जाते थे। अब वो आश्रम के बगल से रास्ता था, आश्रम में घुसा, गुरु को प्रणाम कर दिया। अब जाए उधर अंदर में गया, घी को रखा, पूरा भार में था, घी को रखा। इसके बाद जो है प्रणाम किया। बोले ये क्या चीज है? बोले सब आप ही का है। बोले क्या है? बोले घी है, सब आप ही का। थोड़ा देर के बाद जो है गपशप करने के बाद बोले तो हुजूर जा रहे? बोले हाँ जाओ। और जब जाने लगे तो घी फिर उठाने लगा, घी फिर उठाने लगा। फिर बोला कि कहाँ ले जाए? अभी तो बोला आप ही का है, फिर कहाँ ले जाए? ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, सब आप ही का है गुरु जी, है ना। गुरु जी जब मांग लिया तो उसका हालत खराब हो गया। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, भाव होना चाहिए निर्मल, आप ही का है तो आप ही का है। जितना संसार में बढ़ाओगे काम, सुन लो बात, उतना लिप्त होते जाओगे, उतना फंसते जाओगे। जितना काम उतना ही काम करो, गुरु महाराज भी बताए, महाराज जी भी बताते, उतना ही काम कीजिए जितना आपको रोजी रोटी चल जाए, पेट भर जाए, मकान बन गया, गाड़ी हो गया, और क्या चाहिए।
क्या पूरा दुनिया खरीद लोगे क्या? ले जाओगे क्या? कहाँ ले जाओगे? ये सब गुरु की बात को मानना चाहिए। सत्संग सुनने से खाली नहीं होता है भाई, सत्संग सुनने के बाद घर में भी याद करना चाहिए कि नहीं आज जाके ये सत्संग सुने, ऐसा गुरु महाराज ने कहा। इसीलिए आप सभी को ये सूचित किया जाता है कि सत्संग मत छोड़िए। एक दिन का सत्संग में इतना आपको फायदा होता है, जब आप भजन करेंगे तब जाएंगे, उसके पहले नहीं। आप तो सोच ऐसे मिल रहा है। जब भजन करोगे तब आपको मालूम चलेगा कि कितना मेरा जो है आज फायदा हुआ है। इसलिए सुमिरन ध्यान भजन इसको करते रहिए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखिए प्रेमियों,